इस जानकारी हमें थोड़ा जागरूक करेंगे, जिससे कि हम आगे अवेयर रहें, इस चीज के प्रति हम धोखा ना खाएं और हम दूसरों को भी जागरूक करें। अब इसकी विस्तृत जानकारी के लिए मैं संजय मिश्रा जी और पदम मोहन मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि वो बच्चों को आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ और आपके प्रधानाचार्य जी की इच्छा थी कि यहाँ के खेती उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाए। सबसे बड़ी चीज ये है कि आज हमारे जीवन में जो मोबाइल है वो मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। मोबाइल जहाँ पर उपयोगी है वहीं पर खुराफाती लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं? आपको यहाँ कभी कॉल आता है अननोन नंबर से, वो कहेगा ओटीपी नंबर दो और आपको आपके साथ एक्सीडेंट हो गया है, वहां आप चले जाओ, इस तरीके से भी कॉल आते हैं। कभी कभी किसी के पास हो सकता आया हो, किसी के पास ये आएगा कि आपने बहुत बड़ा क्राइम किया है, वो पकड़ लिया है, उसमें बैग में वो सब है और आपके ऊपर FIR दर्ज की जा रही है। इस तरह के भी काफी आ रहे हैं। आपने सुना होगा डिजिटल अरेस्ट, एक शब्द है डिजिटल अरेस्ट। तो डिजिटल अरेस्ट ये जो चल रहा है ये बहुत बड़ा क्राइम चल रहा है। ये भारत से नहीं विदेशों से इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो ये आप जान लीजिए भारत सरकार के संविधान में ऐसा कोई वाक्य नहीं है जिसमें डिजिटल अरेस्ट किया जा सके। तो ये पूरी तरीके से धोखाधड़ी है, ये आप समझ लीजिए साहब। अगर कोई आपसे कहता है आपको डिजिटल अरेस्ट कर दिया गया है तो समझ लीजिए फ्रॉड है। तो आपको क्या करना है, संबंधित जो आपका थाना है वहां संपर्क करिए, शिकायत कीजिए। वहां नहीं कर सकते हैं तो 1930 पर आप कॉल करके वहां भी शिकायत कर सकते हैं। तो उससे आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी कि आपके साथ कुछ गलत ना हो। जो मोबाइल आपने लिया हुआ है तो कभी आपने देखा होगा घर के अंदर चले गए तो टावर घूमने लगता है, बात नहीं हो पाती है, छत में चले जाएंगे तो बात हो जाती है, होता है कि नहीं होता? तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि यहाँ पर उस मोबाइल कंपनी की जो कनेक्टिविटी है वो थोड़ी लो है। अब लो क्यों है उसका क्या कारण? आपने सिम खरीदा सिकोहाबाद से और आ गए बाहर, तो जो कंपनी का आपने सिम खरीदा सिकोहाबाद में तो वो ये जान रहे हैं सिकोहाबाद में व्यक्ति रहता है, तो वहां पर जो कनेक्टिविटी है कंपनियां वहां पर ज्यादा प्रोवाइड करेंगी। अगर आप वहां ये दिखाएंगे कि हम बाह में रहते हैं तो कनेक्टिविटी उनको बाह में देनी पड़ेगी। तो ये एक टेक्निकल बात है जो आप लोग नहीं जानते। तो कहने लगे कि BSNL नहीं पकड़ रहा है तो अब हम जियो ले लें, जियो पकड़ रहा, कोई कह रहा है एयरटेल पकड़ रहा। इसका मतलब ये है कि आपकी बात वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। उनके लिखा पढ़ी में नहीं है कि हमारे जो उपभोक्ता है वो यहाँ पर कितने हैं, और आप लोग इसकी कंप्लेन कर सकते हैं, उसका कोई पैसा नहीं पड़ेगा। कंप्लेन करेंगे उसका एक डॉकेट नंबर मिलेगा और आप बताएंगे कि मैं इस गांव में रहता हूँ और यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं आती है, बात नहीं हो पाती है, बात होते होते कट जाती है। हमने पैसा दिया तो पैसा दिया है तो पूरा हमको बेनिफिट मिलना चाहिए। उपभोक्ता का मतलब ये है कि जो हमने पैसा दिया है उसका पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए। और अगर बात हो रही हो कट गई तो इसका क्या मतलब हुआ? हमारे साथ चीटिंग हो रही, तो चीटिंग ना हो उसके लिए हम लोग आए हैं आपको बताने के लिए कि कहाँ कंप्लेन करनी है। कंप्लेन करिए, उसका बेनिफिट उठाइए। हमने अगर पैसा दिया है 300 रुपया 200 रुपया, कभी क्यूआर आ रहा है कभी कोई करने लगता है, लेकिन कंपनी ने पैसा आपसे लिया 4G का और आपको 2G नहीं दे रहा है, तो ये आपके साथ गलत होगा। तो इसके लिए आपको कंप्लेन करना पड़ेगा। अभी हम लोग ये देंगे, ये बात नहीं आप लोग इसमें लिखा हुआ है कहाँ आप कंप्लेन कर सकते हैं, कैसे क्या है पूरी जानकारी है। जैसे आप दिखाई लेने जाते हैं, दिखाई लेने जाते हैं तो क्या करते हैं, वो डब्बा भी खोल देते हैं। डब्बे का वजन कम से कम 70 ग्राम होता है, 70 ग्राम 80 ग्राम और 100 ग्राम तक हो जाए। तो अब 300 रुपए या 400 रुपए किलो की आप दिखाई दे रहे हैं तो 400 रुपए मतलब 40-35 रुपए आपके इतने बिजली लगा दी। तो कैसे आप जागरूक हो कि आप उपभोक्ता हैं, आप पैसे दे रहे हैं उसका पूरा आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। इस चीज के लिए हम लोग आए। भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी है पूरे भारत में कि जो हमारे भारत के ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको ये जानकारी प्रोवाइड कराई जाए।
क्योंकि भारत कहाँ बसता है, ग्रामीण अंचलों में बसता है। अगर आप किसान अन्न न पैदा करें तो ये शहर वाले खा पाएंगे, भूखों मर जाएंगे। तो असली जो भारत है, जो उसका स्वरूप है, वो किसानों से है, अपने ग्रामीण क्षेत्र से है। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कहा कि हर जिले में एक ब्लॉक चुना जाए और उस ब्लॉक में वहां के उपभोक्ताओं को जानकारी दी जाए, ताकि उस पूरे क्षेत्र में लोगों को मालूम हो और वो इसका सही उपयोग कर ले। मैं चाहूंगा